आज का हमारा टॉपिक है गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन। ये भी सांख्यिकी का एक माध्य है। गुणोत्तर माध्य का प्रयोग हम तब करते हैं जबकि प्रतिशत वृद्धि दर हमें निकालनी हो, तो वहाँ हम गुणोत्तर माध्य का प्रयोग करेंगे। गुणोत्तर माध्य निकालने की विधि, जैसे व्यक्तिगत श्रेणी का उदाहरण यहाँ मैं ले रहा हूँ। व्यक्तिगत श्रेणी में हम गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं, उसका तरीका ये है कि हम जो मूल्य दिए गए हैं सबका हम लॉग लेंगे। लॉग लेने की प्रक्रिया टेबल के माध्यम से संपन्न की जाती है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। लॉग का योग सिग्मा लॉग एक्स तथा ये इसका सूत्र होगा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ब्रैकेट सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन। इसको हल करके फिर हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। अब मैं आपको ये स्पष्ट कर रहा हूँ कि किसी भी संख्या का लॉग हम किस प्रकार से लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या हो, उसके दो पार्ट हो सकते हैं, एक पूर्णांक संख्या और दशमलवांश संख्या। एक ही संख्या में ये दोनों भी हो सकते हैं तथा नहीं भी हो सकते हैं। जैसे ये संख्या है 5, 4, 3, 9। ये पूर्णांक संख्या है। अब इसका हम लॉग लेंगे तो लॉग के भी दो पार्ट होते हैं, एक पूर्णांक है, एक दशमलवांश है। दशमलव से पहले की संख्या तथा दशमलव से बाद की संख्या। तो लॉग के अंतर्गत पूर्णांक का जो निर्धारण है वो हम केवल निरीक्षण मात्र से ही कर लेते हैं कि जो संख्या दी हुई है उसमें हम ये देखेंगे कि कितने अंकों की संख्या है। जैसे ये 4 अंकों की संख्या है, तो जितने अंकों की संख्या हो उससे एक कम, -1। तो यहाँ 4 हैं, -1 करेंगे तो 3 आएंगे। तो ये 3 इसका लॉग का पूर्णांक होगा। अब दशमलवांश कितना होगा इसका निर्धारण हम लॉग टेबल से करेंगे। लॉग टेबल जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये लॉग टेबल है। यहाँ 10 से लेके 99 तक नंबर दिए होंगे आगे। इधर 0 से लेके 9 तक दिया हुआ है। फिर 1 से लेके 9 तक ये मीन डिफरेंस दिया हुआ है। अब हमें जैसे 5, 4, 3, 9 इसका लॉग का मेंटिसा यानी दशमलवांश देखना है, तो हम 54 के सामने, ये देखिए ये 54 के सामने 3 के नीचे ये तीसरा कॉलम, 3 वाला कॉलम यानी 7, 3, 4, 8। फिर आगे 9 और है, तो मीन डिफरेंस में 9 के नीचे है 7। जो 7, 3, 4, 8 में हम इस 7 को जोड़ेंगे, मीन डिफरेंस वाले को। ठीक है, तो आ जाएगा 7355। इस प्रकार हम इसका लॉग ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार 6, 8, 7 का लॉग, 3 संख्याएं हैं तो पूर्णांक हो गया इसका 2। दशमलवांश देखने के लिए हम लॉग टेबल में 68 के सामने 7 के नीचे देखेंगे। ये देखिए ये 68 है, 68 और ये 7th कॉलम, तो 8370, 8370। इस प्रकार हम इन संख्याओं का भी, जैसे 92 2 अंक हैं, एक, फिर 92 के सामने हम
लॉग टेबल में 0 के नीचे देखेंगे। 92 ये देखिए 92 ये, और 0 के नीचे 9638। इसी प्रकार 8 है, एक ही संख्या है तो 1 - 1 0 हो जाएगा। फिर लॉग टेबल में हम चूँकि 8 नहीं होगा उसमें 10 से शुरू हो रही है, तो यहाँ 80 के सामने 0 के नीचे देखेंगे तो 9031 संख्या में प्राप्त होगी। तो ये तो हुआ पूर्णांक जो संख्याएं हैं उनका लॉग हम कैसे निकालें। अब दशमलवांश का लॉग निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दशमलवांश में जो पूर्णांक संख्या है लॉग लेने के बाद उसका निर्धारण हम निरीक्षण मात्र से कर लेते हैं, यानी दशमलव तथा पहले अंक के बीच में जितने जीरो हैं उससे एक अधिक। जैसे दशमलव के बाद कोई जीरो नहीं है, +1 तो 1 इसका पूर्णांक होगा, लेकिन ये माइनस का होगा और माइनस का निशान हम सामने नहीं लगाकर ऊपर लगाएंगे बार के रूप में। उसका कारण ये है कि ये जो मेंटिसा है दशमलवांश है ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अगर हम सामने ऋणात्मक निशान लगा देते हैं तो पूरी संख्या ऋणात्मक मान ली जाएगी, इसलिए केवल ऊपर हम ऋणात्मक निशान लगाते हैं। फिर प्रक्रिया वही रहती है टेबल वाली, यानी 70 के सामने 0 के नीचे देखेंगे तो 8451 आएगा। इसी प्रकार इसका लॉग देखने के लिए दशमलव तथा पहले अंक के बीच एक 0 है तो 1 + 1 = 2, ये माइनस का। फिर 60 के सामने 0 के नीचे देख लेंगे, 7782 आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ 2 0 हैं तो 3 माइनस 40 के सामने 0 के नीचे देखेंगे, ये संख्या आ जाएगी। यहाँ 3 0 है तो 4 माइनस 30 के सामने 0 के नीचे देखेंगे तो 4771 आ जाएगा। इस प्रकार हम ये लॉग निकालते हैं संख्याओं का। अब इसका योग हम करेंगे। योग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्लस की संख्या है ये वाली, और ये जो बार लग रहे हैं ये माइनस की संख्या है, तो प्लस की संख्या अलग जोड़ें और माइनस की संख्या अलग जोड़ें, और फिर उसका नेट वैल्यू जो है वो यहाँ आ रही है 2.1419 और n = 8 है। तो ये हमने इसमें रखा इस फॉर्मूले में, इसमें इसका भाग देंगे, ये आ गया एंटी लॉग 0.2677। अब जिस प्रकार से हम लॉग टेबल देखते हैं उसी प्रकार से यहाँ एंटी लॉग टेबल देखी जाएगी। एंटी लॉग टेबल के आधार पर हम इसका मूल्य ज्ञात करते हैं। तो एंटी लॉग टेबल देखिए इस प्रकार से होती है, ये आप देख रहे हैं, ये एंटी लॉग टेबल है। तो यहाँ हम 0.26, ये 0.00 से शुरू हो रही है, तो 0.26 के सामने 7 के नीचे देखेंगे, ये 1849, और फिर मेन डिफरेंस में देखेंगे 7 के नीचे 3, इसमें जोड़ने पर ये हो जाएगा 1852। अब इसमें हमें दशमलव लगाना है। उसका नियम ये है कि यहाँ जो संख्या है उसमें +1 करके हम उतने ही अंकों के बाद दशमलव लगाते हैं। तो यहाँ कोई संख्या नहीं है, 0 है, तो 0 + 1 यानी 1, तो एक संख्या के बाद हम दशमलव लगाएंगे, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन है वो आ गया 1.852।